नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका यूएन टीवी। मैं अभी आया हुआ हूँ सहारनपुर के पीजी कॉलेज के पास। आप दिखाइए, ये शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज सहारनपुर है। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ना धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो कोविड-19 के समय में, जब लॉकडाउन के समय में, जब इन देश के ऊपर, जब प्रदेश के ऊपर जब आफत आई, तो इन लोगों को सरकार ने बुलाया। सरकार इनको बुलाया, आप दिखाइए थोड़ा सा, इधर आइए। सरकार इनको बुलाए और सरकार ने कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारी मदद करें। कोरोना बैरियर्स के रूप में आप देखिए इनको रखा गया। ये अपने जान की परवाह किए बगैर, अपने जान की परवाह किए बगैर इन्होंने हमारी और आपकी सबकी रक्षा की है। साफ़ सफाई का ध्यान रखा, जितने कोरोना का जो पेशेंट थे उन सभी पेशेंट का ख्याल रखा, उन सभी कोरोना बैरियर्स का। सोचिए कि इनको भी कोरोना हो सकता था, ये भी, इनकी भी जान जा सकती थी, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इन्होंने आपकी और हमारी जान बचाई। लेकिन ये अभी धरने पे बैठे हैं, ये धरने पे बैठे हैं। धरने पे क्यों बैठे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनका ये कहना है कि सरकार लॉकडाउन के बाद और जब कोरोना काल जब ख़त्म हो गया तो हमें यहाँ से, इस मेडिकल कॉलेज से हमें निकाल दिया गया है, हमें जॉब से निकाल दिया गया है और बिना नोटिस के निकाल दिया है। किसी प्रकार का कोई नोटिस हमें नहीं दिया गया है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए, आप लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो आप लोग कोरोना बैरियर्स हैं? जी सर। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे क्या, किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हमारे धरने को एक तरह से 35 दिन हो चुके हैं। अच्छा अच्छा शांतिपूर्वक ही दिया जा रहा था, जी। पर कल के हादसे से एक तरह से उत्साह न करना। नहीं, क्या मतलब वजह क्या धरना प्रदर्शन का, क्यों हो रहा है ये? सर, धरना प्रदर्शन का हमारे वजह यही है कि डीएम और सरकार और शासन यह बोल रहे हैं ना कि आपको एक लिमिट क्रॉस में रखा गया था, एक लिमिट में, और सरकार द्वारा रखा गया था और सरकार द्वारा ही हटा गया। तो हमारी सिर्फ एक यही मांग है कि जब सरकार द्वारा रखा गया था कागज़ के ज़रिए, तो सरकार द्वारा हटाया गया कोई कागज़ भी तो होगा, वो दिखा दीजिए। नहीं, उनको ये बोले कि कोरोना तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना अभी गया नहीं है, तो बैरियर्स क्यों हटा रहे हैं? जी सर, ये सवाल भी हमने उनसे पूछा कि अगर जो आप लिखित रूप में ये दे दीजिए कि भाई महामारी ख़त्म हो चुकी है, महामारी तो शायद, जी सर, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी कहा कि नहीं, इस चीज़ के लिए हम नहीं बोल सकते नहीं कि महामारी ख़त्म हो चुकी। तो कौन निकाला आप लोगों को? प्रशासन, डीएम का आदेश है या अंदर से जो मेडिकल कॉलेज है इसका आदेश है? किसका आदेश है? सर, ये आदेश तो डीएम के थ्रू ही थे हमें निकालने के, बट ये है कि हम उनसे निकालने की वजह पूछ रहे हैं, वे लोग बता नहीं रहे हैं। अच्छा, क्योंकि डीएम प्रिंसिपल को बोल रहा है और प्रिंसिपल डीएम को, और डीएम बोल रहा है सरकार को। अच्छा, डीएम सरकार को जी। बोल रही है। क्या कह रही है कि मतलब सरकार ने ऑर्डर दिया है कि सभी बच्चों को हटा दिया जाए? सर, जो ये धरना प्रदर्शन है एक इसी पॉइंट पे है कि अगर जो सरकार ने हम लोगों को रखा था, तो सरकार ने निकालने का भी तो कोई ना कोई एक कागज़, ये किसी भी लिखित रूप पे कुछ तो होगा। अच्छा, क्या काम करते थे आप लोग अंदर में? सर, यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग है, कोई वार्ड बॉय वार्ड आया है, कोई स्वीपर है, कोई सुपरवाइज़र है, अलग अलग पोस्टिंग है। अच्छा, तो हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए, आप क्या करते थे यहाँ पे अंदर, क्या काम होता था? सर, हमारा काम स्वीपर का था। अच्छा, आप मतलब ये समझिए कि कोरोना में जब लोग मतलब डर रहे थे, इतना भयावह स्थिति थी, उस समय ये डरते नहीं थे। आपकी और हमारी सबकी सुरक्षा इन्होंने किया, साफ सफाई किया बिना डर किए। इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी मौत हो सकती थी कोरोना से, लेकिन इन्होंने डरा नहीं। सरकार ने इनको अपॉइंट किया कि आपकी ज़रूरत है, आप आइए, मदद कीजिए, सेवा कीजिए। इन्होंने सेवा दिया, लेकिन सरकार, प्रशासन अब इनको हटा दिया है। अब कह रही है आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी कोरोना महामारी अभी ख़त्म नहीं हुआ। बताइए सर, हमारे पास एसडीएम साहब आई थी, तो हमने उनसे पुष्टि मांगी कि आप ये पुष्टि कर दो कि कोरोना मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। जी तो सर, उनके पास कोई जवाब नहीं था। जी। और हमने ये भी बोला कि भाई शासन से आदेश आप जारी कराए
हमें कोई कागज़ दिखाए जिसके ज़रिए हमको निकाला गया है बाहर। और इसके अंदर पीजीआई हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना करप्ट है ये यहाँ का स्टाफ। ये सोच लो कि हमारी ऊपर से सैलरी कितनी आती थी जियो के हिसाब से, उससे भी कम देते थे ये लोग। 6600 रुपये 7200 रुपये ऐसे सैलरी देते थे। 17,000 रुपये सैलरी दिखा रखे जियो में। सरकार ने 17,000 दिया था, लेकिन जी ये जी, कम देते थे। ये हम लोगों को जो है कम देते थे। तो आप लोग मिले नहीं कभी सरकार से, किसी मंत्री से, किसी पर? सर हम हमारे लोग मंत्रालय भी गए थे योगी साहब के पास, वहाँ भी ज्ञापन दे गए, पर लेकिन कोई जवाब नहीं है। ये सरकार के पास मारने के लिए इन लोगों को, कर्मचारियों को आदेश हैं, इसे मौत के मुंह में झोंकने के आदेश हैं, और हटाने के लिए इनके पास कोई आदेश नहीं है। ये आदेश नहीं दिखा रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम विपिन कुमार है। हमने एसडीएम मैडम को अब से 35 दिन पहले हमने एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था। अभी तक उनकी तरफ से, और अब भी परसों आए तो वो बोलते हैं कि हम कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर एसडीएम महोदय को इतना समय लग रहा है तो ये समझे आम आदमी को कितना समय लगेगा सर हमारी कागजी कार्रवाई के लिए। मतलब जिले के एक तरह के मालिक ही हैं वो। एसडीएम आप कोरोना काल में जब सेवा दे रहे थे तो आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर कैसा, एक न एक दिन तो मौत आनी है, पर हमें उस टाइम पे देश की सेवा करनी थी। और इन लोगों ने हमें देश की सेवा करने का ये फल दिया कि हमें सड़क पे फेंक दिया। हमें ये तक नहीं पता था कि हम अपने घर आराम से सही सलामत पहुँचेंगे नहीं पहुँचे, क्योंकि उस टाइम पे पेशेंट हमारे सामने दम तोड़ रहे थे। हमने अपने हाथों में उठाकर पेशेंट को अपने हाथ से खाना खिलवाया, चाय पिलवाई, पानी पिलवाया। उस टाइम पे इन लोगों को नहीं देखा, और आज इन लोगों को दिख रहा है कि ये लोग यहाँ पे फालतू हैं। अब अंदर वाले भी बोलते हैं फर्जी हैं, सब बोलते हैं ये फर्जी है। अगर हम फर्जी है तो हमारे पास आई कार्ड वगैरह हमारे पास कैसे है? और यहाँ पे अगर फर्जी, यहाँ पे गेट बंद करके दिखाए, ताला तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे फर्जी गेट बंद करके दिखा दे तो हम तब मानते हैं। और हमने अब भी हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें हमारी नौकरी वापस दे, और अस्थायी रूप में। हमें ये नहीं चाहिए कि भाई 4 दिन किया और फिर हटा दिया, क्योंकि अगर ये लोग हमें पहले बताते ना कि भाई तुम लोग 3 महीने के लिए हो, तो शायद हम ना यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि मरने के लिए कोई जान पूछ के नहीं जाता कुएं में। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, तैयारी चल रही है। ओमिक्रॉन देश में आ गया है। ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि हो सकता है कि इनकी ज़रूरत जो है ना दोबारा हो सकती है। तीसरी बार इनकी ज़रूरत पड़ेगी देश को, इस प्रदेश को कोरोना महामारी से बचाने के लिए। शासन प्रशासन सरकार को ये चाहिए कि ऐसे लोग जो हिम्मत दिखाते हैं, आपके लिए, आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इनके लिए कुछ करें। तीसरी लहर कोरोना का हो सकता है अगर आ जाए, और आपको अभी निकाला जा रहा है, आपको फिर वापस रखा जाएगा, तो सर हमें तो कोई सहूलियत नहीं मिलेगी इसमें, क्योंकि हमको तो मारने के लिए आगे कर दिया जाता है। और जब कोरोना काल ख़त्म होता है तो हमको बाहर फेंक देते हैं। फिर अगर तीसरी लहर आएगी फिर आपको फिर अंदर ले लेंगे, और फिर जब ख़त्म हो जाएगी फिर हमको बाहर निकाल देंगे। तो इससे हमको क्या फ़ायदा होएगा? हमको यहाँ पे अस्थायी रहना है, जिससे कि हम परमानेंट यहीं पे रहे। हमको दूसरा काम तो कोई है नहीं, क्योंकि हम दूसरा काम जोड़ सकते हैं। वो दोबारा रख लेंगे, तो आप आएंगे? ये हम अगर परमानेंट के लिए रखना चाहते हैं स्थायी रूप से, तो मानने के लिए तैयार हैं, वरना मानने के लिए तैयार नहीं है जी। मतलब अगर सरकार को आप ये शर्त रखें कि हमें परमानेंट रखा जाए? जी, क्योंकि वो तो काम कराते हैं ना, जैसे कोविड में 6 महीने रखा फिर बाहर निकाल के फेंक दिया, फर्जी बता रहे हैं हमें। तो ऐसे कौन अपनी क्या जान जोखिम में डाल रखा है, बताइए। अभी खबर आई थी आप लोग ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जी, लाठी चार्ज के पूरे चांस सरकार और मतलब लाठी चार्ज करने के लिए, और पुलिस वाले क्या जी, और उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी भी की, हाथ भी मरोड़ा और गिरवान पे भी ऐसे हाथ डाला। मतलब ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, धरना प्रदर्शन खत्म कर। जी जी, यही क्या डिमांड है कि अगर सरकार अगर नहीं मानती है, प्रशासन नहीं मानती है, ये अंदर वाले नहीं मानते, आप लोग क्या करेंगे? जी, कल से हम भूख हड़ताल कर लें। आप लोग भूख हड़ताल? जी, भूख हड़ताल सभी लोग अच्छा, नहीं 4 जने भूख हड़ताल पर रहेंगे। आप लोग भूख हड़ताल पे? कल से भूख हड़ताल पर रहेंगे हम। अच्छा जी, तो देखिए, इनका कहना है कि अगर प्रशासन और सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। भूख हड़ताल पे जाने का कारण यही है कि ये कह रहे हैं कि
हमें यूज किया जाता है। यूज करके जब इनको समय, सब सरकार को ऐसा लगता है, महसूस होता है कि इनकी ज़रूरत है तो इनको बुला लेते हैं। जब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इनको फेंक दिया जाता है। तो इनको ये कह रहे हैं कि हमें तो ये यूज कर रहे हैं। तो जब जान की बात आती है, मुसीबत में हम खड़े होते हैं, और जब सरकार को ऐसा लगता है कि अब ज़रूरत नहीं है तो हटा दिया जाता है। आप कोरोना का आप समझ सकते हैं कितना ख़तरनाक काल था, जिसमें आप एक कोरोना जो पेशेंट होता है उनकी ये सेवा करते थे। इनके सामने वो दम तोड़ता था, इनके सामने वो लोग किस तरीके से, सोचिए इनके बीवी बच्चे, इनके सब लोग परेशान होते होंगे। ये अपनी ज़िंदगी जो है ना जान जोखिम में डाल रहे थे। इनको सरकार, प्रशासन जो भी है, इनकी मांगों को सुना जाए। इन्होंने कई सामाजिक संगठनों से भी बात किया है, भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पे आए हुए थे। तो आप देख रहे हैं सहारनपुर के इस मेडिकल कॉलेज से। जय भीम, जय भारत।